हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम एक लिंक्डइन वर्कफ्लो हम बना सकते हैं। ये जो लिंक्डइन वर्कफ्लो बनने वाला है ये इसमें एक्चुअली एक हम पोस्ट डालेंगे ऑटोमेशन के थ्रू। कैसे ऑटोमेशन वर्क करेगा, सबसे पहले हम जो टेलीग्राम होता है टेलीग्राम में एक मैसेज करेंगे। मैसेज मतलब जिस टॉपिक पे हमें पोस्ट चाहिएगा, जिस टॉपिक में हमें कंटेंट चाहिएगा, वो कंटेंट वो टॉपिक हम इसमें डालेंगे टेलीग्राम में। टेलीग्राम फिर एलएलएम के पास जाएगा, चैट जीपीटी या ओपन एआई के पास जाएगा, वहाँ से वो कंटेंट जनरेट करेगा, फिर वो कंटेंट जाके हमारा लिंक्डइन में पोस्ट होगा। तो ये वर्कफ्लो हम बनाने वाले हैं। लिंक्डइन में आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, कंटेंट पोस्ट कर सकते हो, इमेज पोस्ट कर सकते हो, कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे पहले हम जो है टेलीग्राम कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम का एक नोड होता है, इस पर आप क्लिक करोगे प्लस आइकन पे, तो यहाँ पे लिखते हैं हम टेलीग्राम, ये टेलीग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब क्या इवेंट फायर होना चाहिए, ऑन मैसेज होना चाहिए। एक्चुअली मैसेज करने पर नेक्स्ट स्टेप हमारा होने वाला है, तो यहाँ से हम ऑन मैसेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ओपन हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखो, इस क्रेडेंशियल हमें बनाने पड़ते हैं एक्चुअली। तो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, लेकिन इसमें मैं आपको नया बनाना बताता हूँ कैसे हम नए क्रेडेंशियल एक तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं हम N8N को और टेलीग्राम को। ठीक है, तो क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें एक्सेस टोकन डालना होता है। टोकन कैसे मिलता है, टोकन मिलेगा हमें टेलीग्राम से। तो आपको मोबाइल में या ब्राउज़र में टेलीग्राम ओपन कर लेना है। हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के वेब ब्राउज़र में भी इसको खोल सकते हैं। web.telegram.org ओपन करोगे तो ये QR कोड मांगेगा, QR मोबाइल से आपको स्कैन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सर्च करना है बोट फादर आप सर्च करोगे तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बोट फादर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप करोगे न्यू, जैसे ही स्लैश प्रेस करते हो तो ये ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे, न्यू बोट, माई बोट्स, माई एप्स, माई गेम्स। आपको न्यू बोट करना है, एक तरीके से न्यू बोट हमें बनाना है। अब ये पूछ रहा है प्लीज़ चूज ए नेम फॉर योर बोट। बोट का नेम क्या रखना है, मैंने दिया माई N8N बोट। ठीक है, ये नाम दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब ये मांगता है यूज़र नेम क्या है, यूज़र नेम जो एंड होगा उसका बाद में बोट होना चाहिए। तो मैंने दिया माई N8N _रवि _बोट। ठीक है, इस तरीके से मैंने यूज़र नेम डिफाइन इसमें कर दिया है। अब देखो, इसने यूज़र नेम एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आप एक कॉमन चीज़ डाल दो, कॉमन यूज़र नेम डालते हो तो वो बता देता है कि अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने यूनिक थोड़ा करके डाला तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये API की दिखा रहा है, ये वाली API की दिखा रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है मेरा डायरेक्टली जो यूज़र नेम था उसका टेलीग्राम का लिंक। तो API की मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ अपने वर्कफ्लो में API की यहाँ पे डालनी है एक्सेस टोकन में। ठीक है, ये एक्सेस टोकन में आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। इतना काम हमने कर लिया है। अब इसको सेव मैं कर लेता हूँ। जैसे सेव करता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड इनसाइड योर पर्सनल स्पेस। अब हमने ये चीज़ बना ली है। ठीक है, एक तरीके से ये हमारा काम हो गया है, इतना काम कर लिया मैंने, यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैसेज ऑलरेडी होना चाहिए जो कि हमने वहाँ पे ऑन ट्रिगर पे किया था, ऑन मैसेज पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी वो एडिड है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान करनी पड़ेगी आपको। जैसे यहाँ पे आप चाहते हो तो वेब हुक URL आता है, तो वेब हुक URL में अगर आप लोकल सिस्टम पे आप चला रहे हो, तो लोकल सिस्टम पे चला रहे हो तो यहाँ पे लोकल होस्ट अगर लिखा हुआ है, HTTP करके लिखा हुआ है और लोकल होस्ट लिखा हुआ है, तो आपका ये N8N ये टेलीग्राम जो है उस पर नहीं चलेगा, ये एरर दिखाता है एक्चुअली। इसको टेलीग्राम जो कॉन्फ़िगर होता है वो HTTPS पे कॉन्फ़िगर होता है, उसके बाद ये वर्क करता है, अदरवाइज ये एरर दिखाएगा। तो ये चीज़, ये URL बनाने के लिए आपको एक ऐप होती है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको अपने सिस्टम में, ngrok इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये चल पाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है कुछ कमांड्स भी रन करनी पड़ेंगी, उसके बाद ये
चल पाएगा। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, कैसे कैसे ये चीज़ें काम करती हैं ऑलरेडी बनाई हुई है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप पूरा प्रोसेस देख सकते हो कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं। अब यहाँ पे जो मेरा ये है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, जो मेरा यूज़र नेम है। अब यहाँ पे मेरे को उसके बाद स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद मैं इसको डायरेक्टली मैसेज कर सकता हूँ। जो ये एक्चुअली मेरा बोट हुआ पर्सनल एक तरीके से, यहीं पे मैं मैसेज करूँगा। अगर मेरे को वर्क फ्लो से कुछ भी काम कराना है, यहाँ पे मैं मैसेज करूँगा। जैसे मेरे को लिंक्डइन पे पोस्ट चाहिए तो यहाँ पे मैं टॉपिक लिखूँगा, तभी वो आगे पास होगा। अब ये जो चीज़ है, ये हम इंटरफेस हमारा जो NGRock वाला जो URL है उस पर मैं चलाता हूँ, मतलब लोकल होस्ट को छोड़ के उस वाले URL पे हम चलाते हैं। NGRock का जो हमें URL चलाना है वो कैसे चलाना है, यहाँ पे हम कमांड रन करते हैं NGRock HTTP, और जो हमारा पोर्ट नंबर है 5678 वो प्रेस किया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो इसने URL हमारा बना दिया है, ये वाला URL पे हम N8N रन करेंगे। अब तो ये वाला जो URL है, इसके बाद एक कमांड हमें और चलानी है। तो ये वाला URL हम फिलहाल अभी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी करके, और ये जो कमांड्स हैं हमारी, ये कमांड जो है हमें रन करनी है। कैसे रन करनी है, URL आपको इसके पास रखना है सेट वेबहुक के, इस तरीके से आप पूरा फॉर्मेट आप देख लो, ये ही रहने वाला है। तो ये मैं एग्जैक्टली कॉपी कर लेता हूँ और एक नई विंडो में ओपन करता हूँ, नई कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करता हूँ। ये ओपन की मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये चला देता हूँ कमांड, ये कमांड रन की, तो अब हमारा जो है N8N रन हो जाएगा इस वाले URL पे। ये URL पे ही हम N8N का काम स्टार्ट करेंगे, मतलब जो आगे का वर्क फ्लो है वो इसी URL पे चलेगा। क्योंकि जो टेलीग्राम होता है एक्चुअली, टेलीग्राम जो है लोकल होस्ट पे या जो HTTP होता है उस पर अलाउ नहीं करता है, इसको चाहिए HTTPS वाला URL, तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे भी एक मैसेज दिखा देगा कि आपका जो N8N है वो इस पर्टिकुलर लिंक पे, इस URL पे चलने वाला है। ये URL हम यूज़ करने वाले हैं, राइट। इसको हम, जैसे मैं O प्रेस कर देता हूँ तो इस वाले URL पे मेरा N8N का जो वर्क फ्लो है वो ओपन होके आ जाएगा। तो आप देख रहे हो इस वाले लिंक पे, जो ये लिंक है, मेरा वर्क फ्लो ओपन हो रहा है, मेरा जो N8N है वो ओपन हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम चला सकते हैं हमारा जो ऑटोमेशन वाला जो काम है। ये जो ट्रिगर हो रहा था ये अब इस URL पे इजीली ट्रिगर हो जाएगा। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट वर्क फ्लो, तो अब यहाँ पे इजीली एग्जीक्यूट हो सकता है। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो अभी देख रहे हो ये मेरा वर्क फ्लो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ये यहाँ पे जो मैंने मैसेज दिया था वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैं इसको एक बार और रन करता हूँ और मैं यहाँ पे दोबारा मैसेज दे के देखता हूँ। मैंने दिया Who are you, राइट, और जैसे ही मैंने यहाँ पे मैसेज दिया है वो रन हो चुका है, और यहाँ पे ये दिखा रहा है मैसेज प्रॉपरली Who are you, ठीक है। तो इतना काम हमने कर दिया है, मतलब टेलीग्राम से मैसेज हमने ले लिया है। अब इसमें हम नेक्स्ट नोड ऐड करते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर लिंक्डइन का फ्रेमवर्क बनाना है, वो सारी चीज़ें करनी है। अब इतना काम हमने कर लिया, अब इसमें नेक्स्ट नोड हम ऐड करते हैं AI एजेंट की। AI एजेंट इसमें एक नोड होती है, वो नोड हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो AI एजेंट जो नोड यूज़ होती है वो एक्चुअली हमारे मल्टीपल काम करने के लिए यूज़ होती है। एक तरीके से हम इसमें टूल भी ऐड कर सकते हैं, हम इसमें LLM मॉडल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें एक LLM मॉडल ऐड कर लेता हूँ OpenAI मेरे को इसमें ऐड करना है, जिसके थ्रू मेरे को कंटेंट रिटर्न राइट कराना है, जो कि लिंक्डइन में पोस्ट करना है। अब इसमें देखो यहाँ पे जब AI एजेंट में हम जाते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे डिफाइन बिलो, यहाँ पे आएगा यूज़र का प्रॉम्प्ट, जो कि हम टेलीग्राम से ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो इतनी सारी नोड है, तो मैं टेक्स्ट यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर देता हूँ। तो एक तरीके से इनपुट हुआ, मतलब OpenAI को, ChatGPT को एक तरीके से इनपुट हुआ टॉपिक का, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब इसमें मेरे को एक ऐड करना है सिस्टम प्रॉम्प्ट।
सिस्टम प्रॉम्प्ट मेरे को यहाँ पे लिखना है। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है एक्चुअली? सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है हम एआई को इंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने मॉडल को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे उसको किस किस लैंग्वेज में, किस किस प्रोफेशनल लैंग्वेज में, किस किस टॉपिक के ऊपर कैसे कैसे, मतलब उसके लिए क्रिटेरिया हम डिफ़ाइन करते हैं, किन किन गाइडलाइंस एक तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, किन किन गाइडलाइंस के साथ उसको काम करना है, वो सारी चीज़ें हम सिस्टम प्रॉम्प्ट में डिफ़ाइन करेंगे। अब सिस्टम प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट करते हैं? देखो, एक तो नॉर्मल लैंग्वेज होती है, एज ए ह्यूमन आप डिफ़ाइन कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखाऊंगा चैट जीपीटी से, जो कि थोड़ा ईजी होता है और फास्ट भी होता है। तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को बोला है कि राइट ए सिस्टम प्रॉम्प्ट टू राइट ए पोस्ट फॉर लिंक्डइन ऑन टॉपिक गिवन बाय यूज़र। तो इसने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट मेरे को ये जनरेट करके दिया है। अब मैं इसको लिखता हूँ कि गिव मी मार्क डाउन फॉर्मेट। ठीक है, मार्क डाउन फॉर्मेट में मैं ऐसा ले लेता हूँ सो दैट मैं यहाँ से कॉपी करूँ और वहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँ। अब देखो, ये जो इसने सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया है चैट जीपीटी ने, तो ये अच्छा खासा एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में दिया है। इसमें आप अपने इनपुट भी दे सकते हो, जैसे जैसे इसको रीड करके आप लगता है कि कुछ गलत इसने लिखा हुआ है तो वो उसको मॉडिफाई करके आप दे सकते हो। तो इसको मैं एग्जैक्टली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ जहाँ पे मेरा वर्क फ्लो बन रहा है। यहाँ पे जाके मैं जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम बड़ा भी करके ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया कैसा दिख रहा है। थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ के ही आप इम्प्लीमेंट करना अपनी नीड के अकॉर्डिंग, राइट। तो इतना काम हमने कर लिया है। अब इतना तो काम हमने कर लिया है, मैं जाता हूँ बैक में और इसको थोड़ा सेव कर लेता हूँ। अब ये जो मेरा एआई एजेंट है, इसमें मेरे को करना है एलएलएम ऐड। एलएलएम जो ऐड होगा मेरा चैट मॉडल, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओपन एआई। ठीक है, मैं करता हूँ ओपन एआई चैट मॉडल ये। अब इसमें भी जो हमें क्रीडेंशियल वगैरह कनेक्ट करने हैं, ठीक है, तो क्रीडेंशियल वगैरह का सारा जो वीडियो का लिंक है नीचे दिया हुआ है। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बनाए हुए हैं हर चीज़ की क्रीडेंशियल कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि ओपन एआई के क्रीडेंशियल कैसे बनते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्रीडेंशियल कनेक्ट किए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको ये मॉडल सेलेक्ट करना है, कौन सा मॉडल आपको ओपन एआई का चाहिए। मैंने लिखा हुआ है GPT 4.1 मिनी, इसी को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया है, ये किया। अब हमारा चैट मॉडल भी इसमें ऐड हो चुका है। अब एक बार मैं इसको रन करता हूँ और एक नया टॉपिक मैं इसको देता हूँ। नया टॉपिक मैं दूंगा टेलीग्राम से, मैंने दिया व्हाट इज़ N8N वर्क फ्लो। व्हाट इज़ N8N वर्क फ्लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एग्जीक्यूट हो रहा है प्रॉपरली, चैट मॉडल के पास आ रहा है। अब ये इसका एक आर्टिकल लिख रहा है एक्चुअली। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हो आके इसने एक प्रॉपरली इतना ये आर्टिकल लिख दिया है, इसने एक पोस्ट लिख दी है एक तरीके से, जो कि हमारे लिंक्डइन पे जाके पेस्ट हो जाएगा, मतलब पोस्ट हो जाएगा, आई मीन टू से। अब इसमें यहाँ पे आके हमें एक नोड और ऐड करनी है। कौन सी? देखो, आर्टिकल हमारा लिखा गया, अब करनी है हमें लिंक्डइन वाली जो नोड होती है। लिंक्डइन यहाँ पे सेलेक्ट करना है और क्रिएट ए पोस्ट करना है। क्रिएट ए पोस्ट इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसके भी क्रीडेंशियल बनाने पड़ेंगे। इसके क्रीडेंशियल बनाने के लिए न्यू क्रीडेंशियल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेट ही आ जाएगा। ठीक है, आप स्टैंडर्ड चूज़ कर सकते हो अगर ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है। नया अकाउंट बना रहे हो तो कम्युनिटी मैनेजमेंट चूज़ कर सकते हो। मैंने स्टैंडर्ड चूज़ किया हुआ है। यहाँ पे डालनी है मेरे को क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट। आपको एक ऐप बनानी पड़ेगी लिंक्डइन पे जाके, तभी क्रेडेंशियल कनेक्ट होंगे आपके। तो जो यूआरएल होने वाला है ऐप क्रिएट करने का, वो होने वाला है linkedin/developer/app/new। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे डालोगे आप ऐप का नेम। मैंने डाला N8N ऑटो। ठीक है, यहाँ पे पेज सेलेक्ट करना है। आपके पास ऑलरेडी पेज बना हुआ होना चाहिए, लिंक्डइन में पेज बना होना चाहिए आपका, और उस पेज के आप ओनर भी होने चाहिए। ठीक है, ये पेज मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देना है मेरे को प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल।
आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी वाला यूआरएल है वो लाइव होना चाहिए। थर्ड पार्टी भी आप देख सकते हो, जैसे गूगल ड्राइव में अपलोड करके पर्टिकुलर फाइल का लिंक भी आप देख सकते हो, या अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो भी आप इसमें दे सकते हो। उसके बाद अपलोड है लोगो अपलोड होना चाहिए, ये अपलोड मैंने कर दिया है। अब ये डायमेंशन एटलीस्ट 100 होना चाहिए, छोटा डायमेंशन का है, बड़े डायमेंशन का मैंने अपलोड कर दिया है। इसके बाद इसको टिक करके आप क्रिएट ऐप क्लिक कर सकते हो। क्रिएट ऐप क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम ले सकता है इसको क्रिएट करने में। क्रिएट होने के बाद शेयर ऑन लिंक्डइन, इसको रिक्वेस्ट एक्सेस आप करोगे, ठीक है। रिक्वेस्ट एक्सेस करके आपको एक्सेस मिल जाएगा कि आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो। और नीचे एक और आता है साइन इन विद लिंक्डइन यूजिंग ओपन आईडी कनेक्ट, इसको भी आप रिक्वेस्ट एक्सेस पे क्लिक करोगे तो वो रिक्वेस्ट आपको अप्रूव करानी है, ठीक है। कुछ ही सेकंड्स का होता है ये, इसमें अप्रूव हो जाती है। अब इतना काम होने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आप जाओगे तो यहाँ पे सभी देखना है, सभी कोई अप्रूव्ड, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वेरीफाई। सेटिंग्स में जाके इसको वेरीफाई पे क्लिक करोगे और यहाँ पे करोगे जनरेट यूआरएल। इस यूआरएल को आप कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद ये यूआरएल जो है आपको एक नेक्स्ट टैब में खोलना है। नेक्स्ट टैब में जैसे ही खोलोगे ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, उस पर क्लिक करना है आपको वेरीफाई। ये साई कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो ये थैंक यू वाला मैसेज आ जाएगा। इससे हमारा जो है एक तरीके से ऐप अप्रूव हो गई है, वेरीफाई हो गई है मतलब, ठीक है। आई एम डन पे क्लिक करना है। अब जैसे इसको रिफ्रेश आप करोगे तो यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ होना चाहिए, जैसे इस पर आ रहा है वेरीफाइड। उसके बाद जाना है आपको ओथ में। ओथ टैब में जाओगे तो यहाँ पे आपको क्लाइंट आईडी और ये क्लाइंट सीक्रेट वगैरह मिल जाएंगे। ये क्लाइंट आईडी कॉपी करनी है और यहाँ पे डालनी है मेरा जो वर्कफ्लो था, वर्कफ्लो ये वाला क्लाइंट आईडी यहाँ पे डालनी है। और जो मेरा क्लाइंट सीक्रेट है, क्लाइंट सीक्रेट कॉपी करके भी वो यहीं पे डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया है, इनको हम ऑफ कर देते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, कनेक्ट माई अकाउंट, इस पर क्लिक करोगे तो आपको अपने अकाउंट का यूज़र आईडी पासवर्ड डाल देना है। एक चीज़ और है, ये कनेक्ट करने से पहले, अकाउंट कनेक्ट करने से पहले आपको ये कॉपी कर लेना है। ये जो यूआरएल है, ये यूआरएल आ रहा है ना, ओथ रीडायरेक्ट यूआरएल, ये कॉपी कर लेना है एग्जैक्टली। कॉपी करने के बाद आपको जाना है आपकी ऐप पे, जहाँ पे आपने ऐप बनाई थी, ये वाली ऐप थी हमारी। तो यहाँ पे जाना है आपको ऑथराइज्ड रीडायरेक्ट यूआरएल फॉर योर ऐप, इस पर क्लिक करना है पेंसिल पे, ऐड रीडायरेक्ट यूआरएल आ जाएगा, इसको यहाँ पे डाल देना है। इस पर इसके डालने के बाद आपको कर देना है अपडेट। तो इस तरीके से ये ऑथराइज्ड हो जाएगा यूआरएल हमारी ऐप को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद आपको वर्क फ्लो पे जाना है और जाके अपना कनेक्ट माई अकाउंट पे क्लिक करके यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आपको अकाउंट कनेक्ट कर लेना है। तो ये अलाउ करने के लिए भी पूछेगा आपसे, ठीक है। इसको अलाउ करके यहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुली आ जाएगा आपका। अब इतना काम हो चुका है, हमारे जो क्रेडेंशियल वगैरह हैं लिंक्डइन के वो कनेक्ट हो चुके हैं, बन चुके हैं एक तरीके से। अब ये यहाँ पे आ गया है देखो, ठीक है, क्रिएट ए पोस्ट यहाँ पे। अब ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट वो है जो आपको यहाँ पे कंटेंट लिखना है। अब मेरे को क्या कंटेंट लिखना है, मेरे को लिखना है जो मेरा एआई एजेंट आउटपुट करता है वो लिखना है। तो ऐसे ही आपको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लिख देना है, मतलब एक तरीके से ड्रैग कर देना है, तो इसका कंटेंट डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मीडिया कैटेगरी में आप चूज़ कर सकते हो कि ये क्या है, जैसे आर्टिकल है या नोन भी। नोन क्या होता है, पोस्ट डज नॉट कंटेन एनी मीडिया, कोई मीडिया नहीं है तो ये चूज़ कर सकते हो। अब ये है द पोस्ट कंटेन एन आर्टिकल यूआरएल, द पोस्ट कंटेन एनी इमेज, इस तरीके से चूज़ कर सकते हो। मैं नोन चूज़ करता हूँ क्योंकि मेरा सिंपल एक पोस्ट है, ठीक है, ये चूज़ कर सकते हो। इतना काम मैंने कर दिया है इसमें। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, यहाँ पे क्रिएट ही कर रहे हैं हम, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे मेरे को पर्सन करना है, तो पर्सन करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगा मेरा नाम, जिस नाम से मेरी प्रोफाइल बनी हुई है रविंद्र कुमार, ठीक है, उस नाम से यहाँ पे आ गया। इस नाम की प्रोफाइल पे जाके ये जो आर्टिकल है, कंटेंट है, वो पोस्ट होने वाला है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये कंटेंट जो है मेरी प्रोफाइल पे जाके पोस्ट हो जाएगा। अब ये सक्सेसफुली, इसका नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, मतलब मेरी प्रोफाइल पे जाके ये पोस्ट हो चुका है।
अब ये देखो, ये कंटेंट जस्ट नाउ अभी पोस्ट हुआ है, जो मैंने लिखाया था। ठीक है, ये पूरा जो पोस्ट है वो पोस्ट हो चुकी है। इसको हम थोड़ा और अच्छे तरीके से हम उसमें सिस्टम प्रॉम्प्ट में जाके बोल सकते हैं कि ये जो इस तरीके से आते हैं इनको प्रॉपर बुलेट पॉइंट में लिखे, तो वो कमांड भी हम सिस्टम प्रॉम्प्ट में जाके दे सकते हैं। जैसे इसने मार्कडाउन फॉर्मेट में दिया है तो हम इसको H1 वगैरह H2 वगैरह में अगर ये एक्सेप्ट करता है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। ये पोस्ट हमारी पोस्ट हो चुकी है लिंक्डइन प्रोफाइल पे मेरी। तो इतना काम हमने इसमें कर लिया है। अब मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ। अब देखो, इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। आगे और नोड ऐड करके हम एक्सेल शीट में या गूगल शीट में इसको एंट्री करा सकते हैं कि किस टॉपिक पे लिंक्डइन पे हमारी पोस्ट अपडेट हो चुकी है। ठीक है, और भी करा सकते हैं एंट्री हम एक्सेल गूगल शीट से करा सकते हैं कि गूगल शीट में जो जो टॉपिक मिले वो जाके लिंक्डइन में आर्टिकल लिख के पोस्ट हो जाए। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। लेकिन अब देखो, जो ये एग्जीक्यूट होने वाला है, ये एग्जीक्यूट ऐसे होने वाला है जैसे एग्जीक्यूट वर्क फ्लो पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद ये इसको एक इनपुट चाहिएगा हमारे टेलीग्राम से इनपुट होगा। उसके बाद एक आर्टिकल राइट करेगा और मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके पोस्ट कर देगा वो पर्टिकुलर आर्टिकल। अब देखो, ये तो है एक मैनुअल तरीका। मैनुअल कैसे तरीका? ये मैंने लोकल सिस्टम पे अपने बनाया हुआ है, लेकिन हम इसको VPS पे भी होस्ट कर सकते हैं और उसको ऑलवेज ट्रू कर सकते हैं। मतलब ऑलवेज मतलब इसको, ये जो वर्क फ्लो है इसको एक्टिव हम कर सकते हैं। अब जो एक्टिव कर देंगे तो ये फायर कब होगा वर्क फ्लो? ये फायर होगा जब हम इसको मैसेज करेंगे टेलीग्राम के थ्रू। टेलीग्राम के थ्रू कैसे मैसेज करेंगे? जोन सा बोट हमने बनाया था, ये बोट जो हमने बनाया था, इस बोट में ही हम चैट मैसेज करेंगे, टॉपिक लिखेंगे, वो टॉपिक जाके आर्टिकल लिखेगा। उस ये आर्टिकल कौन लिखेगा? ओपन एआई लिखेगा ऑब्वियसली, और जाके फिर मेरी प्रोफाइल पे जाके ये पोस्ट कर देगा। ठीक है, तो इतना सा ये वर्क फ्लो था। कोई ज़्यादा हाई एंड फास्ट ये वर्क फ्लो नहीं है, इजी वर्क फ्लो है। इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हो। नीचे कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताना, मैं इसकी जेसन फाइल आपको दे दूंगा, फिर इसको इंपोर्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस चैनल पे और भी एनीटेंट से रिलेटेड वर्क फ्लोज बने हुए हैं, काफ़ी सारे वर्क फ्लो बने हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।